house, please. Order in the house, please. Order in the house, please. जी. All those in favor say aye. All those against say no. I think I have it in consecutive clause posted as amended state part of the bill. हुकूमत FATF से मुतालिक इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल और तीसरा इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल पार्लियामेंट से मंजूर करवाने में कामयाब। मुश्तरका इजलास में अपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद। अपोजिशन अरकान का एहतजाज और शोर शराबा। बात हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान हाथापाई तक पहुँच गई। बिल्स की शिकवार मंजूरी के दौरान शहबाज शरीफ और बिलावल को बात करने की इजाज़त न देने पर अपोजिशन का वॉकआउट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी बिल, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल तरमीमी बिल और सर्वेइंग एंड मैपिंग तरमीमी बिल भी मंजूर। अपोजिशन अददी अक्सरियत के बावजूद मुश्तरका इजलास में हुकूमती बिल्स की मंजूरी नहीं रोक सकी। दोनों ऐवानों में मजमूई तौर पर अपोजिशन के पास हुकूमती बेंचेस से 10 वोट ज्यादा थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है सारी अपोजिशन बुरी नहीं, लेकिन आज अपोजिशन के रहनुमाओं के बारे में उनकी राय मुस्तहकम हो गई है। अपोजिशन के रहनुमाओं को पाकिस्तान के मफाद की फिक्र नहीं, वो सिर्फ ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। अपोजिशन के रहनुमाओं ने FATF कानून साजी को अपनी करप्शन के केसेस छुपाने के लिए इस्तेमाल किया। अपोजिशन के रहनुमाओं ने चाहा कि NAB के कानून से मनी लॉन्ड्रिंग को निकाल दिया जाए। अगर अपोजिशन के रहनुमाओं को डर नहीं तो क्यों मनी लॉन्ड्रिंग को NAB कानून से निकालना चाहते हैं? अपोजिशन से करप्शन के सिवा हर मामले पर समझौता करने को तैयार हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की स्पीकर असद कैसर पर तनकीद। शहबाज शरीफ ने कहा कि स्पीकर ने आज रेड लाइन अबूर कर ली। अपोजिशन की तरमीम पर बहस ही नहीं होने दी। स्पीकर के डाइस तक गए मगर उन्होंने बात तक नहीं की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पार्लिमानी तारीख में इतना गैर जमहूरी रवैया कभी नहीं देखा। गैर आईनी तरीके से कानून साजी की कोशिश की गई। स्पीकर के पास ये गुंजाइश नहीं कि वो अपोजिशन लीडर को बात करने का मौका ना दें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मोटरवे रेप के वाक़े से सारा मुल्क हिल गया। रेप के वाक़यात रोकने के लिए कानून साजी करना चाहते हैं। ऐसा कानून लाना चाहते हैं कि सिर्फ ख़वातीन नहीं, ज़्यादती के शिकार बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ भी मुमकिन हो सके। उन बच्चों पर क्या गुज़री होगी जिनके सामने यह वाक़या हुआ। मफरूर मुल्ज़िम आबिद पहले भी गैंग रेप का मुल्ज़िम है। पिछले केस पर उसे सख्त सज़ा नहीं मिली। मफरूर मुल्ज़िम आबिद ने ऐसे वाक़यात भी किए जो रिपोर्ट ही नहीं हुए। कानून साजी का ऐसा बिल ला रहे हैं जो मुजरिम को इबरतनाक सज़ा दिला सकेगा। CCPO पर अपोजिशन की तनकीद, वज़ीर-ए-आज़म की मुकम्मल हिमायत। वज़ीर-ए-आज़म ने IG पंजाब को CCPO लाहौर उमर शेख को मुकम्मल सपोर्ट करने का हुक्म दे दिया। गुज़श्ता रोज़ हुए इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म और CCPO लाहौर बात करते रहे, वज़ीर आला खामोश रहे। वज़ीर-ए-आज़म की CCPO को जराइम कंट्रोल करने के लिए टीम बनाने और कब्जा ग्रुप के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत। उमर शेख ने इजलास में कहा कि वो पुलिस को ठीक कर रहे हैं। कई अफसरों और अहलकारों को हथकड़ियां लगवाई। 3 माह बाद लाहौर खुद बताएगा कि ठीक हो रहा है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक का CCPO लाहौर के पेश न होने पर बरहमी का इजहार। कमेटी ने CCPO लाहौर उमर शेख की तलबी के नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि CCPO लाहौर आसमान से उतरे हैं कि वो कमेटी के सामने पेश ना हुए। IG मोटरवेज कलीम इमाम ने सेनेट की कायमा कमेटी को बताया कि 9 सितंबर को 2:01 पर इमरजेंसी कॉल मौसूल हुई। मोटरवे पर 130 पर कॉल इंतजामी नाकामी नहीं थी। ऑपरेटर ने खातून की मदद की। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि ये एक इंतजामी नाकामी ही हुई है। लाहौर मोटरवे ज्यादती केस का मोस्ट वांटेड मुल्जिम आबिद अब तक कानून की गिरफ्त में ना सका।
मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी के लिए 2 DSP मुकर्रर। मुलजिम शफकत की निशानदही पर मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। केस का शरीक मुलजिम शफकत जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। पुलिस ने जेर हिरासत मुलजिम अब्बास को छोड़ दिया। केस की तफ्तीश इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुजरपुरा से वापस लेकर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पुरानी अनारकली को भिजवा दी गई। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दी दफात की तफ्तीश इंस्पेक्टर कर सकता है, सब इंस्पेक्टर नहीं। सिविल सोसाइटी का लिबर्टी चौक में एहतजाजी मुजाहरा। ज्यादती केस में मुलविस मुलजिमान को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि रात 11 से 1 बजे हर जिला में एक सीनियर पुलिस अफसर रोड पर होना चाहिए। बताएं IG कितने दिन और किस किस वक्त गश्त करेंगे। हमें लोगों की सिक्योरिटी चाहिए। पुलिस का पुराना पेट्रोलिंग सिस्टम नाकाम हो गया है। पुलिस हुकाम ने बताया कि सीनियर अफसर रोज रात को गश्त करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका जो सिस्टम है उसमें रॉजर का जवाब आता है कि मैं फला चौक में हूँ। बाद में पता चलता है कि अफसर घर बैठा खाना खा रहा होता है। हुकूमत आइन के तहत शहरियों के तहफ्फुज़ की पाबंद है। सियालकोट मोटरवे पे ये अंधोनाक वाक़या पेश आया तो यहाँ पर ये मैं समझता हूँ कि कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि ये मोटरवे भी अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाया। शहबाज शरीफ ने सियासी रहनुमाओं, सहाफ़ियों और समाजी हलकों की तनकीद के बाद अपने बयान पर माजरत कर ली। कहा कि कौमी असम्बली में इजहार ख्याल के दौरान मुनासिब अल्फाज का तयन नहीं कर सके। सबकी तरह इस वाक़े पर दिल गिरफ्तार है। उम्मीद है हुकूमत सियालकोट मोटरवे पर शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का शहबाज शरीफ से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहते हैं कि ज़्यादती केस पर मुस्बत मौक़िफ़ की बजाय कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने उल्टा अपनी कम अक्ली और बेसरूपा बयान से कौम को मायूस किया। शहबाज शरीफ अपने बयान की वजह से CCPO लाहौर की पोजीशन पर खड़े हैं। नून लीग पंजाब की तर्जुमान नज़मा बुखारी कहती हैं CCPO और शहबाज शरीफ के बयान का मवाजना करना शर्मनाक है। CCPO को हटाने के बजाय शहबाज शरीफ से इस्तीफा मांगना अकल की कमी का सबूत है। फवाद चौधरी के बयान पर उन्हीं की जमात के सेनेटर फैसल जावेद की तनकीद। कहा कि फवाद रिसर्च का दायरा बढ़ाएं और देखें जहां सख्त सजाएं हैं वहां ज्यादती के वाक़यात कम होते हैं। फैसल वावडा कहते हैं कि जिनसी दरिंदों की सज़ा के बिल पर काम कर रहे हैं। इस पर सबसे पहले दस्तखत फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी से करवाएंगे क्योंकि वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पार्टी का इत्तेफाक है नवाज शरीफ इलाज करवा के वापस आए। उनकी तबीयत नासाज है। अदलिया बहाली के लिए तहरीक भी चलाई और इसके तकद्दुस के लिए हम वक्त तैयार हैं। लाहौर हाईकोर्ट में पेशी के मौके पर शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा कि हमजा की तबीयत खराब होने के बावजूद उसे अस्पताल मुंतकिल ना करके हुकूमत बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 21 सितंबर तक तौसीह कर दी। मरियम नवाज की नैब ऑफिस पेशी के मौके पर हंगामा राय के वकील। सेफ सिटी अथॉरिटी की तमाम वीडियोज इकट्ठी की जाएं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को बाकी के तमाम शवाहिद इकट्ठे करने का हुक्म दे दिया। राना सनाउल्लाह और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर समेत दीगर मुल्जिमान की जमानतों में 22 सितंबर तक तौसीह। अदालत ने आइंदा समाअत तक पुलिस को मुल्जिमान की गिरफ्तारी से रोक दिया। लाहौर में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने 4 रोज बाद सफाई ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया। सिर्फ 4000 टन के करीब कचरा उठाया गया। कई इलाकों में अब भी सड़कों पर कचरे के ढेर। कराची में 27 अगस्त को होने वाली बारिश के असरात अब तक नहीं गए। सेवरेज सड़कों और सफाई के निजाम का बुरा हाल। बफर जोन KBR सोसाइटी में पीने के पानी में गटर का पानी मिल जाने के बायस लोगों को बीमारियां होने लगी। शाहराह फैसल पर ड्रेक रोड अंडरपास की दीवारों से पानी रिसने लगा। हादसात का खदशा बढ़ गया। अहम सड़कों का बुरा हाल। कराची फिश हार्बर और अतराफ की सड़कें भी टूट फूट का शिकार।
कराची के लिए एक और कमेटी बन गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची पैकेज अमल दरामद कमेटी के चेयरमैन होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर, कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, वफाकी हुकूमत, NDMA और कोर हेडक्वार्टर्स कराची के नुमाइंदे भी अरकान में शामिल होंगे। कमेटी कराची में वफाकी सूबाई मनसूबों की तकमील के लिए प्लान मुरतब करेगी। कराची में गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग भी बढ़ गई। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। सार्फिन का शिकवा, सुई सदरन की के इलेक्ट्रिक को गैस सप्लाई में अचानक कमी से लोड शेडिंग में इजाफा हुआ। के इलेक्ट्रिक फर्नेस ऑयल से बिजली की पैदावार पूरी करने में नाकाम। जराये का कहना है कि फर्नेस ऑयल से चलने वाले प्लांट से बिजली पैदा नहीं की जा रही। बिजली बनाने के लिए सिर्फ गैस से चलने वाले यूनिट्स काम कर रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर में भी कमी। बिजली की कीमत बढ़ाने से मुताल्लिक के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर नेपरा में समात। नेपरा हुकाम का कहना है कि इलेक्ट्रिक में सरमायाकारी के असरात तो नज़र नहीं आ रहे। बारिशों में बहुत लोड शेडिंग की गई। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने कहा कि वो नेपरा के अहदाफ के मुकाबले में ज़्यादा सरमायाकारी कर चुके हैं। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए जितना कुछ बता रही है, नज़र तो कुछ नहीं आ रहा। सारिफीन भी के इलेक्ट्रिक से मुतमईन नहीं, आला अदालत भी मुतमईन नहीं। के इलेक्ट्रिक की बातें सुनकर सरमायाकारी के नाम पर सारिफीन पर बोझ नहीं डाल सकते। जेहलम में ट्यूशन सेंटर के उस्ताद का बच्चियों पर तशद्दुद। बच्चियों के वालिद जुल्फिकार अहमद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने टीचर को गिरफ्तार कर लिया। उस्ताद ने सबक याद ना करने पर कमसिन बच्चियों पर तशद्दुद किया था। कोयटा में 3 बरस का बच्चा कत्ल कर दिया गया। पुलिस रिवायती टामकटोइयां मारती रह गई। शवाहिद और फॉरेंसिक नमूने 4 रोज बाद जमा करने का ख्याल आया। FIR और पुलिस सर्जन के मौक़िफ़ में तज़ाद सामने आ गया। FIR के मुताबिक गला दबाकर बच्चे की जान ली गई। पुलिस सर्जन ने गले पर निशान न मिलने का इंकिशाफ कर दिया। बच्चे के घर वालों ने मुलाजमा पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया। घरेलू मुलाजमा तफ्तीश में मुसलसल इनकार करती रही। बच्चे को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। पुलिस में पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया? मौत की असल वजह जानबूझकर छुपाई गई या पुलिस ने रिवायती गफलत का मुजाहरा किया? बच्चे के कत्ल के वाक़े ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की जमीन पर पुलिस के कब्जे के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा अफसरान को माफ करने की रविश को छोड़ दें, पुलिस गंदे अंडों को निकाल कर बाहर करे। पुलिस कब्जा ग्रुप बन जाएगी तो मोटरवे जैसे वाकयात होते रहेंगे। आइंदा समात पर IG पंजाब को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। तैयारा हादसे के बाद PIA के मुसाफिरों में वाज़ेह कमी हुई। PIA की शोहरत को धचका लगा। असल असरात का तयन मजीद चंद माह गुजरने के बाद ही मुमकिन है। पायलट लाइसेंस का पिंडोरा बॉक्स खोलने वाले वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। ये भी बताया कि कानूनी कार्रवाई के बाद हर मुसाफिर के वरसा को 1 करोड़ रुपये मुआवजा अदा किया जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जितनी नाइंसाफी इस्लामाबाद में है उतनी शायद ही किसी और जगह हो। मफादात के टकराव के अलावा इस्लामाबाद में कुछ नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसी मफादात के टकराव की बात करते हैं। मुख्तलिफ सेक्टर्स के मुतासरीन को मुआवजा देने के केस में रिमार्क्स। जस्टिस अतहर मिन्नल्ला ने कहा कि जब तक आखिरी मुतासरा शख्स को मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक किसी को कोई प्लॉट अलॉट नहीं होगा। पंजाब में 50 से ज़्यादा हुकूमती तर्जुमानों की छुट्टी क्यों हुई? अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बाज़ तर्जुमानों ने मोटरवे केस में अहम मालूमात ट्वीट की। पार्टी क़यादत और ऐवान वज़ीर आला ने तर्जुमानों के बयानात पर नाराज़गी का इजहार किया। मीडिया कमेटी के बाज़ अरकान की पॉलिसी से हटकर गुफ्तगू की शिकायत भी सामने आई। मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी और तर्जुमानों की फहरिस्त 55 अरकान से बढ़ गई थी। कराची के सिविक सेंटर में गुज़श्ता रोज होने वाली फायरिंग की तहकीकात जारी। वाक़े की जगह से मिलने वाले पिस्तौल को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया।
मुलजिम हफीज का कहना है कि वो फायरिंग के लिए पिस्तौल घर से लाया था। अफसरान से काम के सिलसिले में तनाजा था। दोनों अफसरान ने उसे पकड़ा तो गोलियां चल गईं। अंदाजा नहीं था कि इतने फायर हो जाएंगे। कराची की मकामी अदालत ने बल्दिया इत्तेहाद टाउन में ज़हनी माजूर खातून के साथ ज्यादती केस में मुलजिम फैसल को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम और उसके साथियों ने माजूर खातून से ज्यादती की। मुलजिम के दीगर साथियों को गिरफ्तार करना है, DNA टेस्ट भी करवाना है, इसलिए 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदात ने एक और जिंदगी ले ली। कोरंगी क्रॉसिंग के करीब मुलजिमान ने कार सवार से 11 लाख रुपए छीन लिए। मुजाहमत पर गोली मार दी। मकतूल उमैर निजी कंपनी में मैनेजर था, रकम बैंक में जमा कराने जा रहा था। पुलिस का कहना है कि मुमकिना तौर पर डाकुओं को उमैर के पास भारी रकम की मौजूदगी की मुखबरी की गई थी। पेशावर के 8 असातिज़ा और 2 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक। महकमा तालीम के मुताबिक मुतासरा अमले का ताल्लुक नौशहरा में गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रशकई से है। मुतासरा अफराद को 15 दिन की छुट्टी पर घर भेज दिया गया। इक्तिसादी राबता कमेटी ने वजारत रेलवे के लिए 6 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली। दीनी मदारिस के लिए 9 करोड़ 61 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, NCOC के लिए 21 करोड़ 96 लाख रुपए की ग्रांट, स्किल फॉर ऑल प्रोग्राम के लिए 16 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर। माजूर अफराद के लिए आमदन की माहाना हद 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में जम अजला में 14,70,000 अफराद को पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं। 40% आबादी बिजली से महरूम है। 7 जम अजला में लड़कियों के लिए सिर्फ 2 कॉलेजेस और लड़कों के लिए 13 कॉलेजेस हैं। 122 काउंसिल्स में लड़कियों के लिए कोई भी तालीमी इदारा नहीं। कबायली अजला में बुनियादी सहूलियात पर महकमा लोकल गवर्नमेंट और आलमी इदारों ने रिपोर्ट जारी कर दी। किला सैफुल्ला में पाक अफगान सरहद बादीना की मकाम पर नए तिजारती टर्मिनल का इफ्तिताह। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने कहा कि सरहदी इलाकों में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे तो खुशहाली आएगी। 6.5 अरब रुपए की सड़कें तामीर की जा रही हैं। तिजारत करने वालों को आसानी होगी। लाहौर मेट्रो बस सिस्टम को ऑपरेट करने के नए मुआहदे की मंजूरी दे दी गई। 304 रुपए फी किलोमीटर की बोली कामयाब करार पाई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि नए मुआहदे से कौमी खजाने को 300 करोड़ से जायद का फायदा होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बिहाड़ी की तहसील मेलसी का दौरा। चपा सुल्तानपुर में दानिश स्कूल और क्लीन एंड ग्रीन इंडेक्स बिहाड़ी टाइम स्क्वायर का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने 4 अरब से जायद की लागत से मेलसी साइफन प्रोजेक्ट और SNB लिंक कैनाल की रीमॉडलिंग के मंसूबे का भी आगाज किया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 187 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, डी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 37, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में 36, जम्मू में 35, कोयटा में 32, गिलगित में 30, श्रीनगर में 29 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म ने साबिक क्रिकेटर्स की डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, पुराना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर खत्म होने से पैदा होने वाली मुश्किलात का अंदाजा है। अगर क्रिकेट ठीक करनी है तो डोमेस्टिक रीजन क्रिकेट वाहिद हल है। जब निज़ाम बदलता है तो एकदम नताइज नहीं आते। नए डोमेस्टिक ढांचे से हकीकी टैलेंट ऊपर आएगा। कौमी क्रिकेटर्स ने डोमेस्टिक क्रिकेट में डिपार्टमेंट्स की बहाली का मुतालबा किया था। पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टियन टर्नर ने कहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं बरतानवी क्रिकेट टीम जल्द पाकिस्तान का दौरा करे। उम्मीद है बहुत जल्द पाकिस्तान और बरतानिया की क्रिकेट सीरीज पाकिस्तान में शुरू होगी।
और नन्ना गुलूकार दानियाल बना जियो पाकिस्तान का मेहमान। मलका तरन्नुम नूरजहां और नसीम बेगम के नगमे सुनाकर दिल जीत लिए। दानियाल का ताल्लुक गुजरात से है। मारूफ गुलूकार शौकत अली के नवासे हैं। उनके स्कूल में गाए मिली नगमे की वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल हुई थी।